हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसे सीजीएल एग्ज़ाम का आज लास्ट डेट था। आज यहाँ पर अभी हम लोग इस वीडियो में पेपर 3 का जो रीजनिंग वाला सेक्शन है 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं आप लोग ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं। और कल जो एग्ज़ाम हुआ था रीजनिंग का वो भी मैं वीडियो बना दी हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं जिनका कल था 21 तारीख को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लेटर सीरीज से, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर अभी हम लोग देखें जो लेटर सीरीज़ है इसमें कितने लेटर्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 18 लेटर्स हैं। 18 लेटर्स हैं तो इसको हम लोग 6 करके डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, तब हम लोग आंसर तक पहुँचेंगे। यहाँ पर डैश है, जहाँ जहाँ मैं रेड मार्क कर रही हूँ वहाँ पर डैश दिया हुआ है, यहाँ पर पहले से फिल किया हुआ है। अब हम लोग लास्ट से इधर से आते हैं सॉल्व करते हुए। तो डी सब जगह जो है कांस्टेंट है, डी से पहले क्या है यहाँ पर बी है, तो यहाँ जो डैश है यहाँ पर बी हो जाएगा। देन ये वाला जो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि बी के बाद बी से पहले यहाँ पर बी से पहले क्या होगा, यहाँ बी से पहले यहाँ क्या है डी है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। वैसे ही आगे देखते हैं। अब हम लोग बी के पहले देखेंगे, ये वाला बी से पहले देखेंगे इस सेक्शन में, तो बी से पहले क्या है यहाँ पर सी है, तो यहाँ सी हो जाएगा। देन सेम उसी तरह यहाँ पर बी से पहले जो है यहाँ देखेंगे डी, और अब बचा है एक इस जगह पर, तो सी से पहले क्या है ए है, तो हम लोग ए लिखेंगे, तो ए डी सी डी बी जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप सभी ने इसे करेक्ट कर लिया होगा वहाँ एग्ज़ाम में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर सीरीज़ से मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 5 से 12, 12 से 26, फिर 54, किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है इसको सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व करना होगा। तो 5 × 2 जो है 10 होगा, प्लस 2 करेंगे 12 होगा। सेम उसी तरह आगे पैटर्न चला है। 12 × 2 जो है कितना होगा 24, प्लस 2 हो जाएगा तो 26, और यहाँ पर 26 × 2 और 2 ऐड करेंगे 54, और 54 × 2 प्लस 2 करेंगे तो 108, और 108 में 2 हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 110। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हुआ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दोनों ही जो स्टार्टिंग में आया हुआ है। अब यहाँ पर पेपर कटिंग से क्वेश्चन आया है और कल वाला एग्ज़ाम में भी आया था। तो एक वर्गाकार कागज़ को मोड़कर काटा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो एक स्क्वायर वाला जो पेज था इसको कटिंग किया गया है इस स्टेप में, इसको अगर हम खोलते हैं ये वाला को तो कैसे दिखाई देगा। जिस तरह से यहाँ पर जो बना है ना सेम उसी तरह इस साइड भी यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सर्कल होगा, फिर बीच में बड़ा सर्कल होगा। इस तरह से अगर इसको हम लोग खोलते हैं ओपन करते हैं तो ये वाला इमेज जो है यहाँ पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है। स्नातक है, शिक्षक और साक्षर। जो स्नातक कर रहा है यानी कि जो यूजी में है, ग्रेजुएशन में है, ऑब्वियस साक्षर होगा। शिक्षक है तो साक्षर होगा, तो साक्षर का जो डायग्राम बनेगा बड़ा सा बनेगा, और स्नातक और शिक्षक का इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, यानी कि ओड वन आउट आपको करना है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। ओड वन आउट करना है। 4 नंबर्स दिए गए हैं, 4 में से कौन सबसे अलग है। कभी कभी ऐसे होता है हमारे साथ ना कि मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है लेकिन वो क्लिक होता ही नहीं है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, क्या पैटर्न लगा है, तो ये उसी में से एक है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर जो है ना इसका, यहाँ पर प्राइम नंबर का खेल चल रहा है। प्राइम नंबर आप सभी जानते ही हैं क्या होता है, जो एक और खुद से भाग होता हो। तो यहाँ पर देखिएगा 43, 57, 39, 63। अगर प्राइम नंबर डायरेक्ट भी आपको याद नहीं है तो आप डिजिट को ऐड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 होगा, यहाँ पर 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 होगा, 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 होगा, और यहाँ पर 9 होगा।
तो ये सब जो है ना प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे यानी कि 2 3 6 इससे ये डिवाइड होगा, ये भी वही होगा और ये भी। तो और प्राइम नंबर का क्या है कैरेक्टर, वो एक और खुद से डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर जो है 43 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का चयन करें। ओड वन आउट यहाँ पर आपको करना है सेम। ये भी वही जो मैं आपको बोली कि बहुत ही इजी होता है, बट हमें कॉन्सेप्ट उस टाइम में याद नहीं आता है, उसमें से एक क्वेश्चन है ये। तो आप ये लेटर्स को देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, लेकिन बहुत ईजी है। आप सभी को पता होगा कि वॉवेल नंबर क्या होता है, AEIOU, ये वॉवेल नंबर का खेल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा वॉवेल नंबर है, यहाँ भी लेटर है, यहाँ भी वॉवेल है, लेकिन डी ऑप्शन में वॉवेल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी RSTY। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर। यदि ABC कोई एक नंबर है मान लेते हैं, या फिर ABC है, इंटू DEED इज इक्वल टू ABC, जहाँ ABCD और E अलग अलग अंक है, अलग अलग नंबर्स हैं, और D और E का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कोई भी 3 डिजिट का नंबर हो, कोई भी हो 3 डिजिट का नंबर, उसको अगर हम 1001 से गुना करेंगे ना, तो वही नंबर 2 बार रिपीट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 1001 से गुना करेंगे 1 2 मतलब 123 को, तो ये एक बार करेंगे गुना, एक बार करेंगे तो क्या होगा, सेम यही नंबर जो है रिपीट होगा, यानी कि यहाँ पर 1001। तो हमें क्या बोला है, डी और ई का वैल्यू। तो डी के लिए क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, और ई के लिए 0 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इस तरह से हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, उषा कमला से तेज़ दौड़ती है। फिगर के थ्रू समझते हैं। जो उषा है यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे तेज़ दौड़ती है, तो ये के यानी कि कमला से तेज़ दौड़ती है, ये हो गया। आगे प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है। जो प्रीति है ये स्वाति से धीमी दौड़ती है, मतलब तेज़ नहीं दौड़ पाती है, और स्वाति जो है ना, ये स्वाति कमला से धीमी दौड़ती है। तो इस तरह से ये बनेगा। तो सबसे धीमी कौन है, तो सबसे धीमी जो है ना ये प्रीति दौड़ती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक ही पासा की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, नीचे 6 यदि नीचे 6 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, 3 1 6, इसको इस इधर साइड से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो यहाँ पर 3 4 2, क्या बोला है कि 6 है नीचे, तो शीर्ष पर क्या होगा, तो ये 2 जो है ना इसके शीर्ष पर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पार्क में ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, नेहा एक लड़की है, ये बोलती है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलती है, महिला के लिए यहाँ पर सर्कल में ड्रॉ कर रही हूँ, वह मेरे दादा के इकलौते बेटी, दादा के इकलौते बेटे की ये बेटी है ना, ये उसके दादाजी हो जाएंगे, उनके पिताजी हो जाएंगे, उनकी बेटी है। तो नेहा का उस महिला से क्या संबंध होगा, तो ये दोनों क्या होंगी, बहन का रिश्ता होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का तार्किक यानी कि यहाँ पर अरेंज करना है ऑर्डरली। सबसे पहले क्या होगा, क्या नहीं होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर में। इंग्लिश वाला देखेंगे तो तुरंत आप बना पाएंगे। सबसे पहले तो आप कहीं भी क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, यानी कि 4 वाला हो जाएगा। देन एडमिशन लेने के बाद क्या करेंगे, कॉलेज जाएंगे तो 2 हो जाएगा। कॉलेज में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर क्लासेस होंगी तो 6 होगा। क्लास के बाद क्लासेस होंगी तो आप कुछ ना कुछ तो लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो 1 होगा। उसके बाद आपका असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन होगा, वो एग्ज़ाम के थ्रू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को डिग्री मिल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है, तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे, ऊपर वाला है ना। स्टेटमेंट क्या बोला है कि कुछ सड़कें गलियाँ हैं, कुछ सड़क जो है ये क्या है, ये गलियाँ हैं, ठीक है।
और कुछ गलियां लेन है, यानी कि ये लेन है। अब देखते हैं कि निष्कर्ष में यहाँ पर क्या है। निष्कर्ष कि कोई सड़क लेन नहीं है, कोई भी सड़क लेन नहीं है। इस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पर सेकंड, सभी गलियाँ, जितने भी गलियाँ हैं वो लेन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला ही था कि कुछ गलियाँ लेन है, तो सभी लेन कैसे हो सकती हैं। और कुछ लेन जो है ये सड़क है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर ऑप्शन डी, या तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या फिर 3 जो है ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट है मिताली की वर्तमान आयु का शबनम की वर्तमान आयु से अनुपात 4:7 है, तो 4:7 है। मिताली और शबनम का यहाँ पर एज जो है इसको 4x यहाँ पर 7x हम लोग करते हैं। देन यहाँ आगे क्या बोला है, यदि शबनम की वर्तमान आयु और 5 साल बाद मिताली की आयु, जो मिताली का आयु 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद मिताली का 4x + 5, ये किसका है, मिताली का है ना। अब आगे बोला है क्या कि 5 साल बाद मिताली की आयु के बीच का अंतर जो है ये 13 है। अंतर ये क्या बोला गया है, 13 है बोला है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है बनाने में। अंतर हमें करना है, तो मिताली का 7x है। देन यहाँ पर इसका करेंगे, सॉरी हाँ, शबनम का 7x है और मिताली का 4x + 5 है। 4x + 5 है = कितना बोला, 13 बोला है। इसको ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 4x और 7x और 4x को हम माइनस करते हैं तो 3x होगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर -5 = यहाँ 13 होगा, ठीक है। अब 3x उधर प्लस हो जाएगा, प्लस होगा इधर, 5 उस साइड जाएगा तो कितना होगा, 18 होगा। यहाँ पर x है और ये इसको हम कट करते हैं तो x = कितना आया, 6 आया, है ना। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का योग अभी आपको करना है, मिताली और किसका, शबनम का। अच्छा, लास्ट में मैं जो पेज में बनाई हूँ वो मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब योग हमें करना है मिताली प्लस यहाँ पर शबनम का 4x + 7x, x का वैल्यू कितना आया था, नहीं, इसको ऐड करेंगे 7x आएगा, और x का वैल्यू हम लोगों का 6 आया था, तो यहाँ पर 7 नहीं होगा, इसका 11 होगा। यहाँ पर 11 प्लस नहीं, इंटू यहाँ पर होगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 66। इसका जो मैं बनाई हूँ ना पेज में, वो मैं आपको दे दूँगी, लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदला जाना चाहिए, कौन कौन चिन्ह को हम लोग बदलेंगे तो आंसर जो है हमारा राइट आएगा। तो यहाँ पर प्लस और इसको हम लोग अगर बदलेंगे तो आंसर जो है 11 आ जाएगा। बदल लीजिएगा आप लोग, या फिर मैं बता दूँ, डायरेक्ट बता दे रही हूँ मैं। यहाँ 9 - 3 इसको बदल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को, और डिवाइडेड बाय 12 × 8 + 4 = 11। जो यहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर भाग का चिन्ह, और जहाँ पर भाग का डिवाइडेड का चिन्ह है वहाँ पर प्लस किया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर हम, यहाँ पर डिवाइडेड है तो इसको अगर हम काटते हैं तो 3 चौके 12, और इसको 4 और 8 को काटेंगे 2, ठीक है। 9 - 2, हाँ, 9 - 2 + 4 = 11। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 होगा। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर होगा, 11 आंसर होगा यहाँ पर। 13 में से 2 - 11, तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, उस चिन्ह को आपको बदलना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। एक कोड भाषा में रेगुलर को इस तरह से लिखा जाता है, तो भाषा को
उस भाषा में ब्रदर को कैसे लिखेंगे? REGUL रेग्युलर AR। इसको क्या किया गया है? GERTRAL। क्रॉस किया गया है, यहाँ भी क्रॉस है इस तरह से, और यहाँ पर -1 किया गया है। सेम वही चीज़ फॉलो होगा ब्रदर में। मैं आपको जल्दी से करके बता देती हूँ। BROTHER ब्रदर हो गया। तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से होगा, यहाँ पर ORB होगा और यहाँ पर REH होगा। एक माइनस करेंगे T में तो कितना हो जाएगा? एक आपको माइनस करना है। T होता है 20 में और 9 यहाँ पर S हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है क्या ब्रदर का? ORBSREH, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 करना है, प्लस नहीं करना है। प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि पहले वाला में जो हम लोग फॉलो किए थे, यू था ना, यहाँ पर यू में अगर हम 1 माइनस कर रहे थे तो टी आ रहा था। 21 में 1 माइनस करेंगे 20, तो 20 में टी आता है। सेम वही चीज़ ब्रदर में फॉलो करना है। नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित है। तो कौन सा इमेज में ये वाला समाहित है? तो इसको देखिएगा, इस तरह से ये हुआ है और यहाँ बना है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला ये काउंटिंग द फिगर, यानी कि ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है कि कितने यहाँ पर ट्राइंगल हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 इधर भी 5, तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए? 10 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, ये एक होगा, ये एक होगा, और ये वाला एक, ये वाला एक, ऐसे करके ना यहाँ पर टोटल जो है +6 ट्राइंगल बनेगा। और लास्ट में और 2 ट्राइंगल बनेगा, जिसमें कि आपका ये वाला होगा एक, इस तरह से इस साइड में 2 बनेगा +2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 6 16, 2 18 यहाँ पर आंसर होगा। और मैं जहाँ पर बनाई हूँ वो मैं आपको दे दूँगी, आपको वहाँ पर, और मतलब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, मतलब दिख जाएगा वो। वैसे तो टोटल 18 बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों और मोटरसाइकिलों के कुल पहियों की संख्या पार्क किए गए वाहनों की संख्या के 2 गुने से है। यानी कि कार, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 4C, यानी कि कार के 4 पहिए, प्लस में 2B बाइक के 2 पहिए होते हैं। आगे क्या बोला है कि कुल पहियों की संख्या पार्क किए गए वाहनों की संख्या के 2 गुने, यानी यहाँ पर B यानी कि बाइक प्लस कार जो है इसका 2 गुना, और 2 गुने से कितना अधिक है? 100 अधिक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4C + 2B इधर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2B + 2C प्लस यहाँ पर 100 हो जाएगा, है ना। अब इधर साइड इसको लाएंगे तो कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 2C बचेगा। 2C = 100 होगा। अब C = कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50। तो कारों की संख्या हमें बताना है, यहाँ पर 50 कारों की संख्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली कौन सी आकृति आएगी? तो आप सबको अगर देखने जाएंगे तो पजल हो जाएगा। एक को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जिसको बता रही हूँ, ये इधर है, ये इधर है, यानी कि ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री यहाँ पर देखिएगा, क्लॉक वाइज जो है ना, इधर ऐसे ऐसे 90 डिग्री क्लॉक वाइज ये घूम रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो इस साइड जो होगा, कौन से इमेज में है, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है ये, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। मतलब ये वाला जो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है सेम ही इन चारों में से कोई एक जो ऑप्शन है वो फॉलो करेगा। तो देखिएगा 15 + 8 + 9 अगर हम इसको करते हैं तो टोटल कितना आएगा? 15 और 8, 5 3 23, 23 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 32। 23 और 9 देखिए, हाँ 32 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से 4 + 16 + 12, अब ये कितना हो जाएगा? 12 होगा, ये हो जाएगा 20 और ये 12, 32। तो आंसर ऑप्शन यहाँ पर 4 16 12 किस में है? 4 16 12, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और चलिए जो मैं यहाँ पर अपने से बनाई हूँ, सॉल्व की हूँ, उस चीज़ को देख लेते हैं। वहाँ से भी आप मैचिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन यहाँ से देख के कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इजी था जो मैं बता दी। और धीरे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 करके इस तरह से आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आया उस चीज़ को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। और कैसे आप सभी का एग्ज़ाम गया एक बार कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा टी से अगर हम माइनस करें, यहाँ पर एस होगा, है ना। एक अगर माइनस करेंगे तो एस हो जाएगा। और ये ट्रायंगल वाला है, यहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो और एक बार मैं बनाई हूँ। ये जो पेपर कटिंग वाला है, स्क्वायर वाला, इस तरह से बनेगा। यहाँ यहाँ मतलब सर्कल होगा इस साइड साइड में। और ये ट्रायंगल वाला है जिसमें 18 आंसर होगा। ये देखिएगा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये राउंड मतलब घूमेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन बता दी हूँ तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये ट्रायंगल वाला जो है ना, ये इसको देखिएगा। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये ABCD करके दर्शाया भी गया है। और इस तरह से जो है ना टोटल 18 ट्रायंगल यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा एक बार, और स्कोर ज़रूर से बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं आपके। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मैचिंग कर ले रीजनिंग सेक्शन।